यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को अपशब्द कहने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम को यूपी एसटीएफ ने बिहार से पकड़ लिया। मौलाना अब्दुल्ला सलीम को पूर्णिया से अरेस्ट करके पुलिस बहराइच लेकर के आई और कोर्ट ने मौलाना को जेल भेज दिया। पुलिस का एक्शन देखकर मौलाना अब्दुल्ला सलीम काफी घबरा गया। वो योगी से, यूपी की जनता से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसकी जुबान से निकली गंदी बातों के लिए वो माफी मांगता है और अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपने एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ पहुंचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूं कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने पहले योगी की मां के लिए अपशब्द कहे, फिर बिहार में जाके छुप गया, लेकिन यूपी की पुलिस ने वहां भी नहीं उसे छोड़ा। तो मौलाना अब्दुल्ला सलीम अब गिड़गिड़ा रहा है, अपने जुर्म की माफी मांग रहा है। लेकिन मौलाना ने यह गलती अनजाने में नहीं की थी। जानबूझकर एक मजहबी जलसे में सैकड़ों लोगों के सामने गौ हत्या के खिलाफ कानून के बहाने योगी की मां के लिए अपशब्द कहे थे। आपको मौलाना का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद यूपी की पुलिस ने यह केस दर्ज किया। योगी जी की अम्मा का लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोच्चितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। अब ये मौलाना सलाखों के पीछे है। पुलिस ने इसका इलाज भी किया है, लेकिन हैरानी की बात है कि आज मौलाना के बचाव में कुछ नेता उतर आए। मौलाना अब्दुल्ला सलीम बिहार का रहने वाला है, बिहार से ही अरेस्ट हुआ है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान ने मौलाना को बेकसूर करार दिया और कहा कि वो कोर्ट की लड़ाई में मौलाना का पूरा साथ देंगे। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाजों के दरमियान में। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मौलाना पर पिछले दिनों में कई जगहों पर मुकदमात किए गए उनकी गुफ्तगू की वजह से। हर जन के उसने अपनी गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि मौलाना की गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज नहीं है। अदालत से इंशाअल्लाह फैसला मिलेगा और उनके हक में फैसला मिलेगा। इसलिए अब उनके लोगों को गोरखपुर जाना है और वहां की अदालत में इंशाअल्लाह मौलाना का आसानी से बेल हो जाएगा। इस सिलसिले में नाचीज से भी जितनी मदद होगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप लोगों को तशवीश करने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत पर यकीन रखिए, मौलाना का कोई कसूर नहीं है। अख्तरुल ईमान को जवाब दिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो पुराने दौर की बात है जब लोग अपराध करते थे और फिर खुलेआम घूमते भी थे। अब यूपी और बिहार दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अगर किसी ने अपराध किया तो बचेगा नहीं। कानून का राज है यूपी में और बिहार में भी कानून का राज हो गया है। अब वो आरजेडी की सरकार नहीं है, सपा की सरकार नहीं है कि जो चाहोगे वो कर लोगे। क्योंकि ये दोनों अपराधियों को, गुंडों को पालते थे और उनको संरक्षण देते थे। अब वो चीज नहीं है। यहाँ अपराधी अपराध करता है तो उसको घसीट के पुलिस ला करके सलाखों के अंदर कर दे रही है। उसी की देन है कि उठा करके लाए गए हैं ना। अब उनको अगर जानकारी करनी होती तो बरेली के तौकीर रजा से पूछ लेते तो समझ में आ जाता।
लेकिन आज पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। बागपत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जो लोग आज मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों पर हंस रहे हैं, कल उनका भी नंबर आएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मजहब और जात पात भूलकर सारे लोग एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएं। देश में जो मुसलमान हैं वो 1-2% विदेशी है, बाकी इसी देश का है। हमारे खून के रिश्ते वालों को आपस में लड़ाया जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और बारी बारी से सबको ठोका जा रहा है। कभी मुसलमान ठुक रहा है तो शेड्यूल कास्ट देख रहा है, भाई मुल्ला जी ठुके, हमें क्या लेना देना है। और जब बैकवर्ड ठुकता है तो शेड्यूल कास्ट तो मुसलमान देखते हैं कि कश्यप साहब ठुक रहे हैं, गुजर साहब ठुक रहे हैं, जाट साहब की बेइज्जती हो रही है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? सबका नंबर है बारी बारी से। और होता क्या है, जब आपकी पिटाई होती है तो हम पर्दे से झांकते हैं, और जब हमारी पिटाई होती है तो आप पर्दे से झांकते हैं। फिर मैं संदेशा दे रहा हूं कि कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम झांके, कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे में, न तुम झांको ना। हैरानी की बात है कि मौलाना अपना जुर्म कबूल कर रहा है, अपने बयान के लिए माफी मांग रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता इसे जुल्म कह रहे हैं।